नमस्कार, मैं अर्चना शुक्ला अपने YouTube चैनल अमर साहित्य क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को अमीर खुसरो के पाठ्यक्रम पर पढ़ाऊंगी। अमीर खुसरो की चर्चा आज की कक्षा में होगी। अमीर खुसरो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में इनसे 1 से 2 प्रश्न अति महत्वपूर्ण होते हैं और पूछे जाते हैं। निश्चित तौर पे अमीर खुसरो से प्रश्न बनते हैं जिन्हें कि तूतीय हिंद कहा जाता है। तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। आदकालीन खड़ी बोली का पद्य अमीर खुसरो का जन्म 1254 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1254 ईस्वी में। स्थान है एटा जिले के पटियाली गांव में। एटा जिले के पटियाली गांव में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम है अबुल हसन। यह भी प्रश्न पूछता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम है अबुल हसन। और पटियाली गांव जो कि एटा जिले में है, 1254 ईस्वी में वहां पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इनके गुरु जो थे वो चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया जो कि अमीर खुसरो के गुरु थे। इसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था। यह भी प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा कवि है जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था। वो अमीर खुसरो है जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था। इसे खड़ी बोली का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है अमीर खुसरो को। इसने स्वयं को तूतीय हिंद कहा। इसने क्या कहा स्वयं को? तूतीय हिंद। यह हिंदी एवं फारसी का विद्वान भी था। हिंदी और फारसी का विद्वान था। इसने स्वयं को कहा कि मैं भारत का तूतीय हिंद हूं। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोक्ता अमीर खुसरो है। इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा है। इनका जन्म 1254 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन है। इनके गुरु जो कि चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक निजामुद्दीन औलिया थे और इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था और इन्हें खड़ी बोली का प्रथम प्रयोक्ता माना गया। 2 बार इन्होंने अपने आप को स्वयं को तूतीय हिंद कहा। यह हिंदी एवं फारसी का विद्वान था। कौन विद्वान था? अमीर खुसरो। मुस्लिम इतिहासकारों ने अमीर खुसरो के ग्रंथों की संख्या 100 मानी। मुस्लिम इतिहासकारों ने इसके ग्रंथों की संख्या 100 मानी। ईश्वरी प्रसाद शर्मा इन्होंने कहा कि इसे महाकवि या कवियों का राजकुमार कहा। किसने कहा? ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने अमीर खुसरो को कवियों का कवि या महाकवि या कवियों का राजकुमार कहा। इन्होंने कहा इसके मुकरियों या पहेलियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता है। किसके? अमीर खुसरो के पहेलियों एवं मुकरियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता है। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने इन्हें महाकवि या कवियों का राजकुमार कहा। ब्रजरत्न दास ने कहा कि इसकी कविताओं का संग्रह खुसरो के हिंदी कविता शीर्षक से किया गया है। जो अमीर खुसरो की कविताओं का संग्रह है वो जो है खुसरो के हिंदी कविता शीर्षक से कराया है, ब्रजरत्न दास ने कहा। अमीर खुसरो की हिंदी रचनाएं जवाहरे खुसरवी नाम से मिलती है। ये भी प्रश्न बनता है कि अमीर खुसरो की हिंदी रचनाएं किस नाम से मिलती है, तो जवाहरे खुसरवी नाम से मिलती है अमीर खुसरो की हिंदी रचनाएं। मोहन अवस्थी ने कहा कि खुसरो की रचनाएं मौखिक परंपरा की होने के कारण प्रमाणित नहीं मानी जा सकती।
इन्होंने कहा चूंकि अमीर खुसरो की जो रचना है वो मौखिक परंपरा में है, इसीलिए इसे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। तो अमीर खुसरो के लिए विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण चुने हुए टॉपिक थे, जो कि प्रश्न बनते हैं। हर एक टॉपिक एक प्रश्न है अपने आप में, जिसमें खड़ी बोली के प्रयोक्ता, प्रथम प्रयोक्ता अमीर खुसरो को माना गया। इनका जन्म 1254 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोक्ता इन्हें माना गया। इन्होंने अमीर खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा। मुस्लिम विद्वान जो थे ग्रंथकार, इन्होंने अमीर खुसरो के ग्रंथों की संख्या 100 मानी। कितनी मानी? 100। और ईश्वरी प्रसाद शर्मा इसे महाकवि या कवियों का राजकुमार कहते हैं। इनके मुकरियों पहेलियों में उक्ति व चित्र की प्रधानता है। और ब्रजरत्न दास ने कहा कि इसकी कविताओं का संग्रह खुसरो की हिंदी कविता शीर्षक से कराया गया है। इस प्रकार से अमीर खुसरो की हिंदी की रचनाएं जवाहर खुसरवी नाम से मिलती है। मोहन अवस्थी ने कहा है कि अमीर खुसरो की रचना मौखिक परंपरा के होने के नाते इसे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। ये अमीर खुसरो पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। फिर अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोगों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।